Hello students, welcome back in FA online classes. Today is your third class of Urdu. देखते हैं हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्या किया है। फर्स्ट क्लास में हमने खेल खेल में मौसमों के नाम पढ़े थे और एक कहानी सुनी थी एक मंकी की और 2 कैट्स की, और साथ ही साथ हमने किया था हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेकर ये तक, जिसकी हमने एक्सरसाइज भी की थी। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर हमने करे थे एक जैसी आवाज़ वाले हुरूफ, फिर करे थे हमने 1 नुक्ते वाले हुरूफ, फिर करे थे 2 नुक्ते वाले हुरूफ, 3 नुक्ते वाले, और फिर लास्ट में थे बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ। ये थी हमारी सेकंड क्लास। आज की क्लास में जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक नया टॉपिक जो आपकी बुक में नहीं है, और उस टॉपिक का नाम है ज़बर ज़ेर पेश। ये फर्स्ट वाला है आपका ज़बर, सेकंड इज़ ज़ेर एंड नेक्स्ट इज़ पेश। देखिए यहाँ पर मैंने इनकी हल्की सी एक हिंट के लिए आपको बता दिया कि अगर हम किसी हुर्फ के ऊपर ज़बर लगाते हैं वो दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, आड़ी लाइन। ज़ेर भी बिल्कुल इसी तरह होता है और पेश भी। इनकी बेसिक मीनिंग तो ये होती है, ज़बर की मीनिंग होती है ऊपर, ज़ेर की मीनिंग होती है नीचे, और पेश की मीनिंग होती है सामने। और ये जो मैंने बीच में ये डैश दिख रहा है आपको, ये एक हुरूफ के तौर पर मैंने यहाँ पर इसको लगाया है ताकि आपको पता चल जाए कि ज़बर हुरूफ के ऊपर लगाया जाता है, ज़ेर हुरूफ के नीचे लगाया जाता है, इसी तरह पेश हुरूफ के ऊपर लगाया जाता है। पेश दिखने में छोटी सी वाव की तरह होता है। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है जो कि साउंड तो उसकी नहीं होती, जैसे ज़बर की साउंड आ की होती है, ज़ेर की ई की होती है, और पेश की ऊ की होती है। जज़म की साउंड तो डिफरेंट होती है, मैं आपको बताती हूँ उसे बनाते कैसे हैं। यस, दिस इज़ जज़्म। इसको भी हुर्फ के ऊपर लगाया जाता है और ये बनाने में छोटे से दाल की तरह होता है। जज़्म तो आपका नेक्स्ट क्लास में यूज़ होगा क्योंकि इसकी साउंड नहीं होती है, अपने से पहले वाले हुर्फ के ऊपर डिपेंड करता है अगर किसी हुर्फ के ऊपर लगा हुआ होता है, लेकिन इन तीनों ही की अपनी अपनी साउंड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यह आपकी हुरूफ तहज्जी है अलिफ से लेकर ये तक। सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे ज़बर वाले हुरूफ, ठीक है। ज़बर वाले हुरूफ, ज़बर मैंने आपको बताया हुरूफ के ऊपर लगता है, छोटे से डैश की तरह होता है। जैसे कि अगर हमें अलिफ के ऊपर लगाना है तो इस तरीके से लगेगा ये। वैसे तो अरबिक में अलिफ की और हमज़ा की साउंड सेम होती है, आ की ही साउंड होती है, लेकिन हम इसको यहाँ पर इसी तरीके से पढ़ेंगे। अलिफ ज़बर आ, अलिफ बा, अलिफ बे पे ते, हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर ज़बर लग जाएगा तो ये हो जाएगा अ ब प त ट सा, ठीक है। तब आपको इन सब के ऊपर ज़बर लगाना है। फिर मैं आपको इसको रीड करवाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने सारे हुरूफ के ऊपर जो है ज़बर लगा दिया। अब आप मेरे साथ रीड करेंगे इसे। अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, टे ज़बर टा, से ज़बर सा, जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, है ज़बर हा, खे ज़बर खा, ठीक है। इसी तरह जो जो इनकी साउंड है ना, जैसे ये दाल है, इसको दाल ना पढ़ के द पढ़ेंगे, ऐसे ये ड हो जाएगा, द ड ज़ रा अड़ा ज़ ज सा श स्व ज़, ठीक है। इसी तरीके से या तक हो जाएगा, यहाँ तक आपको इसको लिखना भी है और पढ़ना भी है। पूरी हेडिंग डालेंगे ज़बर वाले हुरूफ और अलिफ से लेकर और ये तक आपको इन सब के ऊपर ज़बर लगाना है। अब नेक्स्ट हम करते हैं ज़ेर। यस, तो फिर आते हैं आपके ज़ेर वाले हुरूफ। मैंने आपको पहले ही बताया ज़ेर जो है हुरूफ के नीचे लगता है। जैसे कि ये अलिफ है तो अलिफ के यहाँ पर नीचे लगेगा ज़ेर हल्का सा, ठीक है, छोटा सा। ऐसे बे के नीचे इस तरह लगेगा और इसकी साउंड हो जाएगी अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़ेर की साउंड होती है ई की, जो ई से इमली वाला ई होता है उसकी, तो जिसके भी नीचे लगेगा उसकी साउंड को वो ई की साउंड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ये अलिफ था, अलिफ से अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, टे ज़ेर टी, से ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, ठीक है। आप भी पढ़ेंगे इसको मेरे साथ साथ। चे ज़ेर ची, है ज़ेर ही, खे ज़ेर खी, ऐसी दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर डी। इसी तरह आगे के तमाम तर हुरूफ की जो साउंड है वो ई की साउंड में चेंज हो गई। ज़ाल है, ये ज़ाल का ज़ी, री, ड़ी, जी, जी, सी, शी, सुई, ज़ी, तुई, ज़ी, ठीक है। तो ये आपको पूरा यहाँ से लेके ये तक पढ़ना भी है और लिखना भी है। ये हैं आपके ज़ेर वाले हुरूफ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हुरूफ की तरफ। नेक्स्ट है आपका पेश वाले हुरूफ।
पेश मैंने आपको बताया हरूफ के ऊपर लगाते हैं और लगाने में जो है ये छोटे से वाव की तरह होता है और इसकी साउंड ऊ की होती है, ऊ से उल्लू की। ठीक है, कैसे लगाते हैं इसको? हरूफ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर अलिफ है, अलिफ के ऊपर छोटा सा लगा देंगे, ये हो गया अलिफ पेश ऊ। इसी तरीके से हम इसको सब पे लगाएंगे और इन सब की साउंड ऊ के साथ चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये बे है, अगर हमने इसके ऊपर ज़बर लगाया था तो ये बा हो गया था, जेर लगाया था तो बी हो गया था। अब इसे पेश लगाएंगे तो हो जाएगा बू। ठीक है, अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू। इसी तरह देखिए मैंने सबके ऊपर लगा दिया। अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, पे पेश बू, ते पेश तू, टे पेश टू, से पेश सू, जिम पेश जू, चे पेश चू, है पेश हू, खे पेश खू। इसी तरह आगे आगे आपको इसको पूरा आगे तक पढ़ना है, ये तक। इसका पेश की साउंड से ये सब कैसे हो गए? ऊ की तरह होंगे, जैसे दू, डू, जू, रू, ड़ू, जू, जू, सू, शू, सू, जू, कू, जू। ठीक है, इसी तरह आपको इसको पूरा मुकम्मल यहाँ तक का पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ज़बर की साउंड जो होती है आ की होती है, ज़ेर की साउंड ई की होती है और पेश की साउंड ऊ की होती है। देखिए ये रही तीनों साउंड। ज़बर जो कि ऊपर लगता है इसकी साउंड होती है आ की, ज़ेर जो कि नीचे लगता है उसकी साउंड होती है ई की, पेश जो कि ऊपर लगता है उसकी साउंड होती है ऊ की। ठीक, जैसे कि ये बे है, अगर हमारे पास बे है, बे के ऊपर ज़बर है तो ये हो गया बा, ज़ेर है तो ये हो गया बी और अगर पेश है तो ये हो गया बू। ठीक है, तो वो बा ही रहेगा तो हिंदी का बा, मतलब आवाज़ तो इसकी यही है, लेकिन ज़बर लगने से वो बा हो गया, ज़ेर लगने से वो बी हो गया और पेश लगने से वो बू हो गया। ठीक, इसी तरीके से जितने भी हुर्फ हैं सबके अंदर सेम रूल्स अप्लाई होता है। ज़बर से अ की साउंड आएगी, ज़ेर से ई की और पेश से ऊ की। अब बात करते हैं जज़म की। जिस तरह ज़बर, ज़ेर, पेश सिंगल हुर्फ पे लग सकते हैं, इसी तरह जज़म नहीं लग सकता, क्योंकि जज़म जिसके ऊपर भी लगेगा, मान लीजिए ये बे है, बे के ऊपर हमने लगा दिया जज़म छोटे से दाल की तरह। ठीक है, तो ये सही नहीं है। हम इस पर ज़बर लगा सकते हैं, ज़ेर लगा सकते हैं, पेश लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम खाली बे के ऊपर जज़म लगाएंगे तो वो गलत है, क्योंकि जिस भी हर्फ के ऊपर जज़म लगा हुआ होता है वो अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर किसी और हर्फ का होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम रे लिख दें तो ये हो जाएगा रे बे ज़बर रब, या अलिफ लिख दें तो ये हो जाएगा अलिफ बे ज़बर अब। ठीक है, इस तरीके से जज़म जब लगता है जब ये वाला हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाए, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया। खाली बे नहीं लिख सकते हम जज़म के साथ, इससे पहले कोई ना कोई सा हर्फ का होना ज़रूरी है। ठीक, तो इसी तरीके से जो जज़म है ये आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा, जो आप ठीक से पढ़ेंगे कि उसके अंदर आप दो हर्फी अल्फाज पढ़ेंगे। दो हर्फी अल्फाज हैं, अभी हम सिंगल लेटर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने सिंगल लेटर्स पढ़े, फिर उनके नुक्ते कितने हैं और बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ कितने हैं और एक जैसी आवाज़ वाले हुरूफ कितने हैं वो देखा। फिर हमने आज पढ़ा ज़बर, ज़ेर और पेश। जज़म का मैंने आपको इंट्रो दे दिया, बाकी आपको ये आगे की क्लास में पता चल जाएगा जज़म जो है कहाँ पर लगता है। और मैंने आपको ज़बर, ज़ेर और पेश की साउंड भी बताती है। ज़बर की साउंड होती है अ की, ज़ेर की साउंड होती है ई की और पेश की साउंड होती है ऊ की। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। ये वाला जो काम है, क्योंकि ये बुक का काम नहीं है, इसलिए इसका जो होमवर्क होगा वो आपको कॉपी में होगा, बुक में कोई होमवर्क नहीं होगा आज आपका कॉपी होमवर्क है अलिफ से ये तक हुरूफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश लगाएं। यानी आपको क्या करना है, पहले अलिफ से लेकर ये तक ज़बर वाले हुरूफ लिखने, फिर अलिफ से लेकर ये तक ज़ेर वाले हुरूफ लिखने, फिर अलिफ से लेकर ये तक पेश वाले हुरूफ लिखने। इससे आपको अलिफ से लेकर ये तक पढ़ने में लिखने में आसानी भी हो जाएगी और आपको ज़बर, ज़ेर, पेश का भी पता चल जाएगा। और आपसे मैं एक बात और कहूँगी कि आप जो भी काम किया करें उसको पढ़ कर किया करें। ठीक है, उससे आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी और आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी, साथ ही साथ आपकी डिक्टेशन स्किल भी डेवलप होगी। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थोड़ी सी आज की क्लास से छोटी सी और थोड़ा सा आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट करिए और चेक करवाइए जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।